जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आपका नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए और देखते हैं अगला जो वर्णमाला का अगला हिस्सा है उसके बारे में फिर से वर्णन कर लेते हैं। क्या बात है, क्या क्या बचा है। आज ही ऐसा आशा करते हैं कि सारी हमारी वर्णमाला की क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। तो हम एक टर्म लेकर आए हैं। हमने देखा है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। अर्ध स्वर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर ये कौन से हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर के बारे में देखते हैं। कहने का मतलब अगर हम देखें तो वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्णों में एक व्यंजन है, वर्णों में एक व्यंजन होते हैं और व्यंजन का एक प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से ही सम्मिलित, इसका मतलब क्या है, जुड़ा हुआ हिस्सा है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो या वर्ण आता है, रा वर्ण आता है, ला वर्ण आता है और वा वर्ण आता है। इनमें से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें थोड़ा से लक्षण इसके अलग हैं। कौन कौन से लक्षण अलग हैं, कैसे लक्षण हैं? तो बच्चा इनमें से कुछ वर्णों को हमने अर्धस्वर में रखा। अर्धस्वर वर्ण अगर पूछे जाए तो कौन से हैं? या है और वाक्षर है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या और वाक्षर। क्यों ऐसा कहा गया है? आपको याद होगा जब कभी किसी ने संधि पढ़ी हो तो इसमें एक आता है यण संधि, यण संधि। और यण संधि हमारा आता किसमें है? स्वर संधि की हिस्सा है। और स्वर संधि का हिस्सा है तो कहीं न कहीं स्वर फॉलो होंगे, स्वरों का वर्णन हम करेंगे। लेकिन यण संधि में होता क्या है, आपको पता हो कि या और वा और रा आता है, या वा रा आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से केवल इन्हीं का देखते हैं कि इनके सबसे ज़्यादा वर्ण हैं। ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। कई बार अर्धस्वरों में हम रा का भी गिनती कर लेते हैं कि अर्धस्वर हमारा जब या और वा न दिया हो तो रा या ला में से दिया हो तो रा वर्ण को हम मान लेते हैं कि ये अर्धस्वर है, क्योंकि थोड़ा सा नियम इसमें से यण संधि से लिया गया है। अगर देखें तो ये है क्या चीज़, ये अर्धस्वर क्यों कहा जाता है इनको, ये भी देख लेते हैं कि अर्धस्वर क्यों कहा गया। अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है, जैसे आपको पता हो कि का वर्ण लिखा है तो इसका जब विभाजन करते हैं, वर्णों में विभाजन करते हैं तो आधा का के पश्चात छोटा आ आता है। इसी प्रकार जैसे हम पा की बात करें तो आधा पा के पश्चात कौन जुड़ा है? छोटा आ जुड़ा है। यदि इसी प्रकार हम बा की बात करें तो ये भी आधा बा के पश्चात बच्चा क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। दोस्तों इतनी सी बात सबको समझ में आ गई तो कोई भी व्यंजन ले लेते हैं। जैसे या वर्ण की बात करें तो या आधा या के पश्चात आ जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सरासर क्या है? गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। या वर्ण के साथ ये नियम फॉलो नहीं करता, बाकी या और वा को छोड़ करके अन्य सभी में फॉलो करता है। तो इसमें देखो ये क्यों नहीं फॉलो करता है। आपको याद हो हमने बताया था कि कैसे या और वा का निर्माण होता है। यदि बताया हो तो देखो, हमने कहा या वर्ण का निर्माण करना है तो कैसे बनेगा? ई के पश्चात यदि आ लिख दिया जाए, ई के पश्चात, छोटी ई के पश्चात यदि छोटा आ को जोड़ा जाए तो या वर्ण बन जाता है। यही हमारी यण संधि है, यण संधि है। और यदि बच्चा ऊ के पश्चात यदि छोटा आ लिख दिया जाए तो आपको पता होगा वा बनता है, वा अक्षर बनता है। देखो हम क्या पा रहे हैं कि व्यंजनों में आधे हिस्से में तो उसका स्वर होता ही है, लेकिन बच्चा आधा जो बचा हुआ व्यंजन का भी भाग है उसमें कौन सा आ रहा है? स्वर आ रहे हैं। अर्थात आधे बचे हुए हिस्से में भी क्या आ रहे हैं? स्वर है। इसीलिए बच्चा इसको नाम क्या दिया गया? अर्धस्वर दिया गया। क्लियर? तो हिंदी भाषा में अर्धस्वरों की संख्या कौन कौन सी है? कौन कौन से हैं? 2 है। अर्धस्वरों की संख्या 2। और कौन कौन से? या और वा है। बचा हुआ अंतस्थ में हमने कहा कि अंतस्थ अभी लिखा था, तो देखो कैसे लिखा था। अंतस्थ में हमने कहा था कौन कौन से होते हैं? तो या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। बचे हुए 2 को, इनको भी देख लेते हैं ये क्या है। तो हम देखते हैं कि कुछ और है। रा वर्ण को क्या कहा जाता है? तो रा वर्ण को कहा जाता है लुंठित वर्ण। क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण। नाम दिया गया है लुंठित, लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण पूछा जाए तो क्या है? रा है। अगर कहा जाए पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक, तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? सॉरी, पार्श्विक वर्ण, तो पार्श्विक कौन सा है? ये हमारा है लुंठित वर्ण, ये हो गया। और पार्श्विक कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक है। यदि हम देखें तो पार्श्विक वर्ण हमारा कौन सा है? ला है। कौन सा है? ला वर्ण। क्लियर ये चीज़? हाँ।
चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला बचा हुआ हिस्सा क्या है, तो अंतस्थ के सारे हो गए, अर्थात हम कह सकते हैं कि या और वा हमारे अर्ध स्वर हैं, रा हमारा लुंठित वर्ण है और ला हमारा पार्श्विक वर्ण है। ये लुंठित है तो ये पार्श्विक है, ये लुंठित ये पार्श्विक, ये हमारे अर्ध स्वर। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हिस्सा क्या है। वर्णों में अगर देखें तो बचा हुआ हिस्सा और क्या हो सकता है, तो एक होते हैं अनुनासिक और एक होते हैं निरनुनासिक। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अनुनासिक कहलाते हैं, हमने बताया भी होगा आपको अनुनासिक और निरनुनासिक कौन से होते हैं। तो देखो एक होता है अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, दूसरे होते हैं निरनुनासिक वर्ण, निरनुनासिक, निरनुनासिक वर्ण, नासिक वर्ण। अच्छा ये है क्या, अनुनासिक वर्ण क्या है, जिनका उच्चारण करने में, अनुनासिक वर्णों की बात करें, जिनका उच्चारण करने में हम नाक की सहायता लेते हैं, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जरा देखो कौन कौन से होंगे। अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आता है, पंचमाक्षर आता है। अर्थात पंचमाक्षर कौन सा होगा, अंगा होगा, इया होगा, अड़ा होगा, ना होगा, मा होगा। इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी भाषा में शामिल किए जाते हैं जिनको अनुनासिक कहा गया है। इसके अलावा देखो चंद्र बिंदु होता है, कौन सा होता है, चंद्र बिंदु, जिसकी खोज हिंदी, ये चंद्र बिंदु आया कहाँ से है, ये ऐसे होता है, ये बच्चा आया कहाँ से, तो हिंदी भाषा की ही खोज है। दूसरी है, आपने सुना होगा अनुस्वार का नाम, अनुस्वार मैंने पहले पढ़ाया था अयोगवाहों में। अनुस्वार होता है अंग की बिंदी, और ये भी हमारा कैसा है, अनुनासिक वर्ण है। हम कह सकते हैं कि अनुनासिक कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा है, चंद्र बिंदु है, अंग और क्या है, अनुस्वार भी हमारा अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अगला जो है, शेष बचे हुए जो होते हैं वो निरनुनासिक कहलाते हैं। अगर देखें तो निरनुनासिक कौन सा होते हैं, निरनुनासिक, निरनुनासिक देखो निरनुनासिक कौन से हैं, निरनुनासिक वर्ण ये शेष बचे हुए, शेष इनके अलावा शेष बचे सभी वर्ण निरनुनासिक होते हैं, सभी वर्ण निरनुनासिक होते हैं, निरानुनासिक होते हैं, सॉरी निरानुनासिक होते हैं। कौन से शेष बचे, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हम नाक की मदद नहीं लेते, अर्थात नाक की सहायता नहीं लेते हैं, ऐसे वर्ण निरनुनासिक कहलाते हैं। अर्थात का, खा, घा, घा और छा, 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 चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा और ता, था, था, दा, धा और पा, फा, भा, भा, ये हमारे हो गए। इसके अलावा यारा, लावा, इसके अलावा सा, सा, सा और हा होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर देखें तो हम बात करते हैं किसकी, तुम्हारे द्विगुण व्यंजन की, ये भी हमारे हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये भी हमारे सब कैसे हैं, निरनुनासिक हैं। अगली बात करते हैं कि बच्चा द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं। कई बार द्वित्व वर्ण कौन पूछ लेता है कि द्वित्व वर्ण क्या है, द्वित्व बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द्वित्व, ये द्वित्व वर्ण क्या है, द्वित्व वर्ण। अगर देखें जब कोई वर्ण, इसकी बात करें तो जब कोई वर्ण शब्द में प्रयुक्त होता है, शब्द में प्रयुक्त होता है और वह प्रयुक्त होता है और वह शब्द में अपने से पहले क्या ले आए, अपने ही वर्ण को आधा कर दे, अपने से पहले अपने ही वर्ण को आधा कर दे, अपने ही वर्ण को आधा कर दे, ऐसे वर्ण द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जब कोई वर्ण शब्द में प्रयुक्त होता है और वह शब्द में अपने से पहले
अपने से पहले अपने ही वर्ण को आधा कर दे तो वो कहलाता है हमारा द्वित्व। कई बार हम इसको द्वित्व वर्ण नहीं कहते हैं कि द्वित्व शब्द कहते हैं कि कौन से होते हैं द्वित्व शब्द। तो द्वित्व शब्द भी कौन से होते हैं, ऐसे इसी प्रकार का कुछ अलग नहीं है उसमें। जैसे शब्द लिखा है दिल्ली, कैसा लिखा है दिल्ली, दिल्ली, इसमें देखा होगा एक ला है, लाक्षर है, वो अपने से पहले किसको लाया है, अपने ही वर्ण को क्या कर दिया, आधा कर दिया, ये दिल्ली है। जैसे शब्द लिखा है सम्मान, सम्मान, तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें माँ वर्ण है और अपने से पहले आधा माँ ले आया, अर्थात अपने ही वर्ण को क्या कर दिया, आधा कर दिया। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, द्वित्व शब्द कहलाते हैं, और ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। क्लियर होगा, ये सबको पता होगा कि द्वित्व वर्ण क्या है, द्वित्व शब्द कैसे बनते हैं, सबको पता है बिल्कुल। चलिए आगे चलते देखते हैं अगला क्या है। अगला है बच्चा लास्ट जो कुछ और बचे हैं आज के क्लास का अंतिम हिस्सा देखें तो अंतिम हमारा है, एक है स्पर्श संघर्षी, एक संघर्षी वर्ण होते हैं, संघर्षी व्यंजन जिन्हें कहते हैं हम संघर्षी व्यंजन, और स्पर्श संघर्षी होता है, एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया है कि याद करो जब हमने कहा कि तीनों सा, एक होता है हमारा तालव्य सा, कौन सा, तालव्य सा, दूसरा होता है मूर्धन्य सा, और तीसरा होता है दंत सा। तीनों सा हमारे संघर्षी व्यंजन में गिनती की जाती है। कई बार हम इन वर्णों का भी प्रयोग कर लेते हैं, आगत वर्ण है, बिंदी लगा देते हैं, जा है, फा है, ये आगत वर्ण है, लेकिन इनका हम प्रयोग कर लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। कई बार हम देखते हैं कि इनको भी प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी में मानते हैं कि ये भी हमारे कैसे हैं, संघर्षी है। ये बच्चे सभी हमारे आगत वर्ण हैं, ये भी हमारे इनमें आते हैं, संघर्षी वर्णों में आते हैं। अगर हम बात करें स्पर्श संघर्षी की, तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, जरा इनको देखा जाए। स्पर्श संघर्षी वर्ण, तो इनकी बात करें, व्यंजन है कुल मिलाकर, तो इनको व्यंजन कर देखें कौन सा होता है, स्पर्शी व्यंजन का तालव्य वाला हिस्सा, जैसे चा, ये भी ऐसे ही कुछ मिलते जुलते हैं, छा, जा और झा, केवल ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण ही हमारा क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कि अगली क्लास में नया टॉपिक, नया चैप्टर के साथ।